55, 55 और 95 हर उम्र के लिए यकसा मुफीद। मफाद आम्मा का आलम बरदार। जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करना न भूलें। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल। अदारे जिंदा दिलान के सदर ज़हीर इब्न कुदसी साहब से गुजारिश करता हूँ कि 2 मिनट के लिए आप स्टेज पर तशरीफ़ लाएं। सदर मोहतरम और हाज़रीन, ये छठी नशिस्त हमारी है और असल में बात यह है कि हम लोग आप देख रहे हैं, मैं हूँ, सिराज दुलार हुए, मुख्तार यूसुफी हुए, उस्मान गनी इसकस हुए, हम लोग इसके मेंबरान हैं जिंदा दिलान के, लेकिन कुछ कर नहीं पाते हम लोग। अब सिर्फ मशवरा देते हैं बैठे बैठे। असल में होता यह है कि मीटिंग का एजेंडा निकलने से लेके कुर्सी आखिरी में रख कर जाने तक एक आदमी बहुत फ़ाल रहता है हमारी अंजुमन में। तो मैं ये चाहता था कि आज उसका एक एतराफ़ कर लूँ मैं जिंदा दिलान की तरफ से, इसका लाइब्रेरी के सदर और अरकान तरफ से उस शख्स का मैं एतराफ़ कर लूँ उसकी खिदमत का कि वो फ़ोन करना वो कर देता है, व्हाट्सएप पे डालना वो डाल देता है, लिखना हो एजेंडा निकाल सब कुछ वो कर लेता है। हम लोग सिर्फ हाँ हाँ अच्छा अच्छा ठीक है कल हो जाता है। ये काम जो है आसिफ सुबहानी करता है और उसके लिए जिंदा दिलान की तरफ से कुछ तहाइफ कहना चाहिए। मैं लेकर आया हूँ जिंदा दिलान और इसका लाइब्रेरी की तरफ से। मैं आसिफ साहब से, मुख्तार यूसुफी से, सिराज दुलार से, उस्मान गनी से सबसे गुजारिश करूँगा, तमाम अरकान से, कि वो यहाँ तशरीफ़ ले आएँ। और आसिफ वाकई हम लोगों को इस एतराफ़ का इल्म नहीं था, यानी आसिफ को भी इल्म नहीं था। ये ज़हीर कुदसी साहब ने महसूस किया कि जितने भी बोर्ड लिखे जा रहे हैं और सब आगे जो काम किया जा रहा है वो आसिफ सुबहानी साहब मुसलसल कर रहे हैं और उनकी खिदमत का ये एतराफ़ किया जा रहा है। मैं चाहूँगा कि तमाम के तमाम इस खुशी में शामिल हो जाएँ। आसिफ साहब शाल दे रहे हैं हासिफ सुबहानी साहब को, सिराज दुलार साहब टोपी और रुमाल दे रहे हैं, पहना रहा हूँ, टोपी पहना रहे हैं, हाँ दे रहे हैं। मुख्तार यूसुफी साहब ये पेन दे रहे हैं और इसका रुमाल जो है ये ज़हीर कुदसी साहब, अरे साथ में दे देना था। मैं ले जाऊंगा एक चीज़ और दुआ उस्मान गनी सर दे। नहीं अभी है ना एक अभी एक मिनट, हाँ बोलो। एक चीज़ रह गई है कि हम लोगों ने जिंदा दिलान और इसका ये तमाम तोहफे तो दिए, एक लिफाफा भी उनको दे रहे हैं जिसमें 100 रुपये से कुछ ज़्यादा है और 1 लाख रुपये से बहुत कम है। एक रकम ज़रूर उसमें है। अब चाहे उसमें वो माने की घुघरी खिलाएं, चाहे हमको पार्टी दें, ये उनकी खिदमत में सिराज, उस्मान गनी, मुख्तार हम सब पेश कर रहे हैं। आसिफ सुबहानी ने इसे कबूल किया, उसका शुक्रिया, और हम दुआ करेंगे कि वो ऐसे ही चाक व चौबंद रहें और हम लोगों की खिदमत करते रहें। एक दफ़ा फिर आप लोगों का शुक्रिया और प्रोग्राम मुस्तफ़ा बरकत। मैं 2 मिनट रुका था कि शायद आसिफ सुबहानी साहब कुछ बोलेंगे। यहाँ पर हमारा हज़र का जो दौर था वो ख़त्म हुआ। मैं एक लतीफ़े के साथ, पीछे शायर इस्लाम आज़ाद अनवर साहब बैठे हैं, मौलाना अब्दुल रशीद मुजद्दिदी हैं, आरिफ नूरी साहब हैं, हाजी कमरुद्दीन शेख साहब हैं, ये तमाम लोग। निज़ामत सही हो रही है ना आज़ाद अनवर साहब? ईद कुर्बा का दौर था।
आज बाज़ार बंद है। मंगल के दिन बाज़ार नीलाम नहीं लगता सर। ईद कुर्बा गई, ईद उल अज़हा का त्यौहार गया, क्योंकि तमाम मसाजिद में ऐसा रहा करता था कि जितनी जल्दी ईद की नमाज हो जाए उतनी जल्दी पहुँचो और जो है कुर्बानी का फ़रीज़ा अंजाम दो। जाहिद अमीन सर का मुझको रात में फ़ोन आया, बोले यार बरकती सर नमाज कहाँ पढ़ोगे? बोले यार मैं तो मस्जिद में पढ़ूंगा। बोले बड़े मस्जिद में सभी पढ़ेंगे, तुम कहाँ पढ़ोगे? बोले यार मैं गुरबैत की मस्जिद में नमाज़ पढ़ूंगा। बोले यार मैं भी वहीं पर आ रहा हूँ। बोले सर आप हज़ार खोली से गुरबैत की मस्जिद तक आओगे? बोले नहीं, आपके यहाँ पर अव्वल वक्त में वो मैं वहाँ पर आकर नमाज़ पढ़ लूँगा। बोले ठीक है। सुबह हुई, जाहिद अमीन सर दौड़ते भागते होंडा लेके चले आए। नमाज की जो नियत वगैरह थी वो हो चुकी थी। जल्दी जल्दी वो भी नियत बांधे, मैं भी नियत बांधे। सलाम हुआ, कलाम हुआ, रुकू हुआ, सजदा हुआ, नमाज हो गई। जाहिद अमीन सर को धीरे से मैं बोला, मतलब अच्छा हुआ अगर अपन वज़ू बना लेते तो ये दोनों रकात भी चली जाती। तो मैं इंतहाई अदब और एहतराम के साथ जाहिद अमीन सर से गुजारिश करता हूँ कि वो स्टेज पर तशरीफ़ लाएं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अक्सर बड़ों से ही सीखा जाता है और मैंने भी मंगल की ये रस्म बड़ों से सीखी है कि अपने मज़मून को मंगल पहुंचाई की रस्म के तौर पर पेश करूं। मैं सबसे पहले अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्रगुज़ार हूं कि उसने कुछ दो लफ्ज़ लिखने और बोलने की तौफ़ीक़ अता फरमाई। मैं शुक्रगुज़ार हूँ ज़िंदा दिलान के सदर व अराकीन और इसकस लाइब्रेरी के ज़िम्मेदारान का कि उन्होंने उस नाचीज़ को मौका दिया। एक छोटी सी पेशकश है, आप चाहे इसे पसंद करें ना पसंद करें, मैं तो पेश करूँगा। सदर साहब इजाज़त। बात करता हूँ सुनो मैं सबकी, बात करता हूँ सुनो मैं सबकी, है इसमें कहानी पब्लिक की, सदर की, मुंतजिम की। कोई रोटी खा रहा है तो कोई बोटी चबा रहा है, कोई मांडी डालकर मांडा खा रहा है तो कोई बाल्टी लेकर दालचा दबा रहा है, कोई हलवे की मांग कर रहा है तो कोई जर्दे की। ये हाल है हर शामियाने का, ये हाल है हर शाने डेढ़ शाने का। जी हाँ, मैं बात करूँगा शादी की दावतें और हमारे दावती। हाज़रीन, यूँ तो दावतें कई किस्म की होती हैं, जैसे जन्मदिन की दावत, शादी की दावत, ईद बकरीद की दावत, और तो और कभी किसी की गर्दन पर पैर रखकर भी दावत होती है। वहीं दावती भी भांत भांत किस्म के होते हैं। कोई बूट वाला, कोई सूट वाला, कोई लुंगी वाला तो कोई पाजामे वाला, कोई कार्ड वाला तो कोई सिर्फ डकार वाला। हर दावती का अपना अपना तरीका होता है। किसी दावती की 3 उंगलियां ही काफ़ी होती है तो किसी को 5 उंगलियां भी कम पड़ती हैं। कुछ तो भैया किस्म के दावती होते हैं, अपने सामने वाले के हिस्से को भी साफ कर देते हैं। कुछ दावती रुक्का ज़ात होते हैं, दावतनामा मिलते ही तान के ख्वाब में झाम लेने लगते हैं। इनके जहनों में गुलाब जामुन और बिरयानी की प्लेटें तैरने लगती हैं। कुछ ढीठ किस्म के दावती भी होते हैं, बस खाते ही जाते हैं, खाते ही जाते हैं। मेज़बान ऐसे दावती का पूरा जोग्राफिया देख लेता है और दिल ही दिल में कुड़ता हुआ कोसता भी है। मुँह चुआ पेट हुआ, इतना खाता है मगर जाता किधर है। लगता है जब से रुक्का देखा है तब से खाया भी नहीं।
हमारा मेजबान भी ऐसे दावती के पास बार बार जाता है, अपनी झिल्लाहट को दबाकर कोलगेट से दांत पीस कर कहता है, और कुछ चाहिए? ले लो ले लो। ये ढीठ दावती मुरव्वत में 1-2 प्लेट ले ही लेता है। नहीं ये बात सुनी सुनाई, नहीं ये बात सुनी सुनाई, मेरे तजुर्बे की कहानी है भाई। बहुत से दावती तो ऐसे भी मंडप में आते हैं कि सीधा खाने वाले के सर पर सवार हो जाते हैं और खाने वाले को ऐसा घूर घूर कर देखते हैं जैसे इनके 10 बाय 25 के प्लाट पर कब्जा कर लिया हो या उनके पार्सल का कमंडल छुपा रखा हो। कुछ सर पर सवार दावती तो प्लेट में कितना खाना बचा है ये देखने के लिए अपनी बतख नुमा गर्दन और मानो भूखा चेहरा बार बार दाएं बाएं घुमाते रहते हैं। जहां दोबारा खाना लिया, सवार दावती वहीं पेजताब खाकर रह जाते हैं। ये देखकर मुझ जैसा गरीब दावती सिर्फ 8-10 प्लेट खाने के बाद और उन पर रहम खाने के बाद अधूरा पेट लेकर उठ जाता है। अक्सर दावती तो चावल के मुकाबले गोश्त पर हाथ साफ करते नजर आते हैं। कुछ तो बाल्टी और टंगना लेकर बैठ जाते हैं और गोश्त तो ऐसा लेते हैं जैसे इन्हें सिर्फ बकरीद पर ही मिलता है। अजी सदर साहब, शादी का जिक्र हो और खवातीन का जिक्र ना हो, ऐसा हो सकता है क्या? जरा इनके किस्से भी समाप्त कर लें। ये वो कौम है कि जब ये खाने पर आए तो फिर किसी की नहीं सुनते, न कायदा न कानून, न उसूल न रूल, कतार को कर देते हैं दरकिनार। फिर आप चाहे कितने भी सलीके से चटाइयां बिछाएं या दस्तरखान लगाएं, ये तो सीधा गोल मेज कानपुरन जैसा शुरू कर देते हैं। टोली बनाकर बैठते हैं और ऐसे खाते हैं मानो कभी घर में सास बहू, ननद भावज, देवरानी जेठानी का झगड़ा ही ना होता हो। वैसे ये औरतें होती हैं बड़ी रहमदिल। खुद एक नेवाला खाएगी मगर अपने शीरखार बच्चे के मुंह में 2-2 नेवाला जरूर ठोसेगी और कहते जाएगी कुछ खाता ही नहीं। मगर कुछ भी कहो, औरतों में गोश्त का ज्यादा टेंशन नहीं रहता, क्योंकि वो परेड से ज्यादा दूसरों के ड्रेस पर तवज्जो देती हैं। एक बात जरूर कहूंगा कि ये जो दावती होते हैं ना, अपने मेजबान की बहुत इज्जत करते हैं। फिर चाहे मंडप अतीक करमन पर हो या अतीकुर रहमान के घर, फिर चाहे वो गटर के किनारे बैठे पर्दे की आड़ में कचरा कुंडी के पास, चाहे बारीक गलियां हो, गंदी चटाइयां हो या दस्तरखान, ये बेचारे कभी कुछ नहीं बोलते, बस खाते, हाथ धोते, चले जाते, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह से अभी मैं। खुदा हर उम्र के लिए यकसा मुफीद, मफाद आम्मा का आलम बरदार। जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करना न भूलें। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल इल्मी, अदबी, दीनी, मिल्ली, समाजी, सकाफती, तहजीबी, फलाही, तिब्बी, फन्नी, माशी, तिजारती, माशरती, इंतजामी, इनकलाबी, तहरीकी, तहकीकी, तकनीकी, तफ्तीशी, तामीरी, तालीमी व मालूमाती यूट्यूब चैनल। जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करें। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल।